तो आजकल सबको बड़ा नेता बनना है और 2014 के बाद में दरअसल भाजपा ने बड़ा नेता बनने का एक जादुई मंत्र दे दिया है, एक शॉर्टकट दे दिया है। और वो जादुई मंत्र और शॉर्टकट क्या है? वो है कि हिंदू मुस्लिम करो, भारत पाकिस्तान करो, हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाओ। क्योंकि मीडिया वालों को भी दरअसल टास्क दिया गया है कि अगर ऐसी कोई खबरें हो तो उसको पहली फुर्सत में दिखाओ, न खबर की सच्चाई का पता लगाओ, न उसकी जांच पड़ताल करो। बस अगर ऐसी कोई भी खबर आए तो आप उसको लगा दो। अगर किसी ने कह दिया कि इसने पाकिस्तान के नारे लगाए, पुलिस मान जाती है, उसको जेल के अंदर बिठा देती है। अगर कोई 10 लोग आकर हिंदुत्व और भावनाएं आहत होने की झूठी रिपोर्ट भी अगर कर दे तो बिना जांच किए अगले पे केस हो जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया उसको दुश्मन, आतंकी और न जाने क्या क्या बना देती है। बस नाम मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली बात होनी चाहिए, और जो ये करेगा वो बड़ा नेता बन जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक साहब हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, और भारतीय किसान मंच और गो सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। नाम है देवेंद्र तिवारी। उन्होंने कुछ दिन पहले इसने दावा किया था कि उसके पास में जुबैर खान और आलम अंसारी के नाम से ईमेल आया है और राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देवेंद्र तिवारी ने यह दावा किया, पुलिस को सूचना दी और ईमेल भेजने वाले ये भी बताया कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया है। इस ईमेल के बाद में पुलिस और बाकी की जो जांच एजेंसियां थी वो हरकत में आ गई, क्योंकि अभी राम मंदिर का ये सारा 22 तारीख को होने वाला है, तो एकदम से हरकत में आ गई। अब जांच हुई, जांच होने के बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खबर अब हैरान करने वाली है और चिंता करने वाली भी है, क्योंकि जिन्हें गिरफ्तार किया वो लोग थे, उनका नाम था ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र। दोनों उत्तर प्रदेश गोंडा के निवासी हैं। यही नहीं, अभी रुकिए, हैरान परेशान आप आगे की बात सुनकर होंगे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो बताया उसको सुनकर यूपी पुलिस सहित सभी जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। आरोपियों के कबूलनामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने ही खुद ही एक साजिश रची और इस देवेंद्र तिवारी ने सुरक्षा पाने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही कर्मचारी से खुद को धमकी भरा ईमेल करवाया, जिसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। ये दोनों इसके कर्मचारी थे और जो मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र तिवारी वो फिलहाल फरार है, पुलिस की पहुंच से बाहर है। तो ये जो देवेंद्र तिवारी जो अपने आप को भारतीय किसान मंच और गो सेवा परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताता है, वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। और मैंने आपको कहा था ना कि भाजपा में बड़ा नेता बनना है तो बस ये शॉर्टकट है। चाहे आप गो सेवा के नाम पर गुंडई करो, मुस्लिमों को मारो, पीटो, कोई भी आरोप लगा दो, पुलिस मान जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, और फिर ये लोग देखते हैं कि जब मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं वो जब जमानत पे छूट के बाहर आते हैं तो उन्हें बड़े बड़े नेता मालाएं पहनाने पहुंच जाते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को सजा माफ कर दी जाती है, रेप के आरोपियों को कंधे में बैठाया जाता है, तो बस ये अपने आप को किसी तरह से हिंदुत्व का नेता बनाना चाहता था, बड़ा नेता बनाना चाहता था, और जितने हो सके विवादास्पद बयान दे दो। तो ऐसे ही बनते हैं बड़े नेता। और देवेंद्र तिवारी जैसे कई लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, नाम मुसलमानों का दे देते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम ये करते हैं। और ये देवेंद्र तिवारी जैसे लोग आपको सोशल मीडिया पर ढेरों मिल जाएंगे। जब इनकी वाकई अगर जांच की जाए, इनकी हकीकत की जाए, तो ये सब के सब ऐसे ही निकलेंगे।
क्योंकि ये देवेंद्र तिवारी सिर्फ अभी से नहीं, पिछले कई समय से ऐसी हरकतें करता रहा है। अगर आप इसकी जो एक्स ट्विटर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ट्विटर के ऊपर पिछले करीब 2021 से ये लगातार इसी तरीके से कहता आया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे जिहादियों लोग धमकी दे रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे। पुलिस के अंदर इसने 2-2, 3-3 बार रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये अपने वीडियो अपलोड करता है इस बात के लिए कि मुझे धमकियां मिल रही है। आप ये जितने भी आप ये स्क्रीनशॉट और ये देख रहे हो, ये सब के सब इसी के एक्स ट्विटर से लिए हुए हैं। और एक्स पर ही फैक्ट चेकर जो मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि ये कब से इसी तरीके से गुमराह करके देश में नफरत फैलाने की बात करता है। ये गोरक्षा के नाम पे नफरत फैलाता है। और अब क्योंकि इसको दिख गया था कि राम मंदिर का मामला नया है, तो इसने ये 27 दिसंबर को इसने ये नया खेल खेला। अपने ही कर्मचारियों से एक ईमेल करवाता है जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिलवाता है, और योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ के लिए भी ये धमकी दिलवाता है। सबसे पहले आप इसने जो 27 दिसंबर को जो पोस्ट करी थी, वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि आज दिनांक 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी एवं मुझे फिर से जुबैर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर मैं इस खबर के साथ में प्राप्त हुई मेल की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए शासन एवं प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। अगर इस बात पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं ये मानूंगा कि मेरा भी अगला मेरा नंबर है। इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और बहुत जल्दी मैं भी गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। नीचे इसने सबको टैग किया है, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और पूरा के पूरा गोदी मीडिया, सबको इसने टैग किया है। इसकी खबरें भी गोदी मीडिया के अंदर कई बार चली हैं। ये इसी तरीके से ये टैग करता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोदी मीडिया दरअसल ऐसी खबरों को फटाक से उठा लेता है कि अच्छा, किसी ने धमकी दी है राम मंदिर के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे, या योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी ऐसे लोग देते हैं। कोई अंसारी और कोई जुबैर खान नहीं देता है, ये ऐसे लोग देते हैं क्योंकि ये इस तरीके से ये बड़े इनको नेता बनना है। और अब आगे और सुनिए, सिर्फ अभी से नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से ये इसी तरीके की पोस्ट करता आ रहा है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार ये पोस्टें आपको दिख रही हैं। पुलिस में ये शिकायत करता है, पुलिस इसकी एफआईआर लिखती है और ये ट्विटर पर डालता है। कभी लिखता है जिहादी इसको कोई धमकी दे रहा है, कभी पाकिस्तान इसको धमकी दे रहा है। और इन धमकियों के अंदर मैं ये भाषा पढ़ नहीं सकता जिस तरीके की भाषा इसने खुद के लिए इस धमकियों के अंदर लिखी है। आप चाहो तो वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये इसने भाषा इस तरीके की लिखी है कि मतलब कोई पढ़े तो उसको गुस्सा आ जाए। अच्छा, एक मुसलमान इस तरीके की धमकी देता है, जबकि मुसलमान नहीं, ये खुद सारा करता धरता ये करने वाले ये लोग। और ये इस तरीके की, ये सिर्फ एक नहीं है, आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरीके से बड़े नेता बनना चाहते हैं। पुलिस का भी ये कहना है और इसके साथ जो पकड़ाए गए, जो पकड़ में आए, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये देवेंद्र तिवारी ने सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए और बड़ा नेता बनने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। इस मामले में उसने पहले भी थाने में के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है और शिकायत के वक्त देवेंद्र ने, मैंने आपको बताया कि इसने वीडियो में भी बयान दिया था। इसके जो पहले जो मामले हैं, पहले भी इसने 2-3 मामले दर्ज करवाए हुए हैं और उसने यहाँ तक कह रखा है कि मेरी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उसने ये भी कह रखा है कि मेरी हत्या के बाद ही लोग जागेंगे। और इस तरीके की आप इसकी पोस्ट पे देखोगे कई भड़काऊ बातें लिख रखी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर एक मुसलमान एक नारा भी अगर लिख देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको भावनाएं आहत करने के नाम पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा।